फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं सुपर टेट की सीरीज। हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो कि आपके यूपी में जो अभी वैकेंसी आपकी आने वाली है सुपर टेट की, उसको लेकर ही हमने पूरा कंटेंट तैयार करेंगे और डेली आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान और साथ ही पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को शामिल किया जाएगा। उसमें आपके 2018 और 19 का जो प्रश्न पत्र है वो भी हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, तो सुपर टेट की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज से हम आपका एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। और जिसमें आपका जो सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें जो आपकी किससे क्या क्वेश्चन रहते हैं, तो भाषा, हिंदी, अंग्रेजी से जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो 40 अंक आएंगे। ठीक है, विज्ञान से 10 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 20 आते हैं, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के 10, शिक्षण कौशल के 10, बाल मनोविज्ञान के 10, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं के 30 आते हैं, तार्किक ज्ञान के 5 आते हैं, सूचना तकनीकी के 5 आते हैं, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के आपके पूरा जो कंटेंट रहेगा, हम चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी देंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और पूरा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। तो आपको पता है कि सुपर टेट में आपके साइंस जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, तो डेली हम आपको चैप्टर वाइज जो भी आपके सुपर टेट के सिलेबस में जितने भी साइंस से संबंधित जो आपके चैप्टर हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, लवण, क्षार, धातु, पदार्थ एवं अवस्थाएँ, ये टोटली हम सारा पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा विज्ञान में वो है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपको वीडियो जब पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, तो पहला इसमें रहेगा कि विज्ञान का अर्थ है। तो विज्ञान का अर्थ क्या है, तो विशेष ज्ञान। कैसा ज्ञान, विशेष ज्ञान। ईमेल क्या होता है, तो ईमेल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें आ गया है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है, तो ये आपकी टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेट होते हैं। कैसे होते हैं, टेलीफोन की लाइन से सहायता से जुड़े हुए कंप्यूटर नेट होते हैं। ठीक है, फिर आता है कि मानव के शरीर के अंदर के भागों को देखा जा सकता है। तो जो हमारी बॉडी के जो अंदर के भाग होते हैं उसे कैसे देख सकते हैं, तो एंडोस्कोप के द्वारा हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व का मापन यंत्र है। तो वायु तथा गैसों के जो भार का जो घनत्व होता है उसे किससे नापते हैं, तो एरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, एरोमीटर। आगे रहेगा कि विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तो जो विमान होते हैं उनकी जो ऊंचाइयों को नापने वाला जो यंत्र होता है वो आपका अल्टीमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र आपका अमीटर होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, अमीटर होता है। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र तो एनीमीटर होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता आपका ऑडियोमीटर। वैसे भी आपको पता हो कि ध्वनि को क्या कहते हैं, ऑडियो कहते हैं, तो उसको मापने वाला तो ऑडियोमीटर हो गया। फिर आता है कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को एक ग्राफ द्वारा अंकित करने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो ग्राफ के द्वारा जो उसी यंत्र को हम परिवर्तित करते हैं तो वो आपका बैरोग्राफ होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का मापने वाला जो यंत्र होता है वो आपका बैरोमीटर हो गया। फिर है कि मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र, तो हृदय की गति को जो मापते हैं वो आपका कार्डियोग्राम होता है। कौन सा ग्राम होता है, कार्डियोग्राम। ठीक है, आगे है कि मनुष्य की हृदय की गति हो गया कार्डियोग्राम। फिर है कि वैज्ञानिक प्रयोग में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो ऊंचाई स्तर मापने वाला जो यंत्र है वो आपका कैथेटोमीटर है। कौन सा है, कैथेटोमीटर। ठीक है, फिर आता है कि पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला जो यंत्र है वो आपका कैस्कोग्राफ है, कैस्कोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिक आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र। तो अधिक आवेशित कण को जो त्वरित किए जाने वाला जो यंत्र होता है वो आपका साइक्लोट्रॉन
ट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, फिर आता है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। तो कृत्रिम मौसम तो वो आपका हो जाता है साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन। ठीक है, फिर है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो डायनामो। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। एनसीफेलोग्राफ यानी कि ईसीजी, ईसीजी किसके लिए यूज होता है? तो ईसीजी जो है वो आपके मस्तिष्क विभव मापने वाला यंत्र है। जो भी हमारे, अगर आपने सुना होगा किसी के सर में दर्द ज़्यादा होता है या और कोई दिक्कत होती है सर में, तो क्या कहते हैं कि ईसीजी करा लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये ईसीजी आपके मस्तिष्क विभव मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, फिर है कि मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन किए जाने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो आंतरिक छायांकन किए जाने वाली जो मशीन होती है उसे एक्सरे मशीन कहते हैं। ठीक है, फिर है कि किसी बहते हुए द्रव जैसे कि हवा, पानी की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त किया जाना क्या कहलाता है? तो ये आपका जो चेंज किया जाता है ना घूर्णन में, वो आपका टरबाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टरबाइन। ठीक है, फिर है कि एसी वोल्टेज को कम या अधिक किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो आपका ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला जो थियोडोलाइट जैसा यंत्र है वो क्या होता है? तो थियोडोलाइट जैसा जो यंत्र होता है वो आपका टैक्योमीटर होता है। कौन सा होता है? टैक्योमीटर। ठीक है, आगे रहेगा कि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले उपकरण को कहते हैं। तो धमनियों में जो रुधिर को मापने वाला जो उपकरण होता है उसे सिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, सिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, फिर रहेगा कि भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र, वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, क्या होता है? तो वो आपका आइसोप्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन उपयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया है। तो परमाणु नाभिकी का खोज किया गया है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो बीज चोल होता है। क्या होता है? जो बीज चोल होते हैं वहाँ से हमें कपास प्राप्त होता है। फूल होता है एक तरीके से, वो बीज होता है, उसी से हमें कपास प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है कि प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। तो कैसी? वास्तविकता से विज्ञान की मान्यता है। ठीक है, फिर है कि निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। तो केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है तो कितना? 50 K। ठीक है, आगे है कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है? तो MgHC3O32 होल ट्वाइस 2 जो है वो जल की अस्थायी कठोरता यौगिक के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बन में बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए कार्बन में अधिक यौगिक होते हैं। साबुन कैसा है? तो साबुन आपका उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण होता है। ठीक है, आगे है कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो प्लास्टिक के क्या हैं? ये टिकाऊ है, वजन में हल्के होते हैं और अन्य अभिक्रियाशील होते हैं। ये इसके सामान्य गुण होते हैं प्लास्टिक के। ठीक है, फिर है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो पोषक क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो हैं ये उर्वरकों में जो फसलों को जो पोषक तत्व होते हैं ये हैं आपके। ठीक है, फिर आता है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाम से जानी जाती है। जो शर्करा होती है उसको जो हम अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो जब वो जो पूरी क्रिया होती है वो आपकी किण्वन क्रिया होती है। कौन सी होती है? किण्वन। ठीक, नेक्स्ट रहेगा कि मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो ये जो आपका रियोन है, रियोन जो है ये आपका कृत्रिम रेशा है, यानी कि बनाया गया है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि घाव पर फिर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि जब कोई घाव होता है, जैसे कि हम शेप वगैरह आदमी जो होते हैं वो शेप वगैरह करते हैं तो उनका कहीं कट फट जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उस जगह पर फिटकरी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिटकरी लगाने से जो रक्त को जो स्कंदित करके थक्का बन जाता है, रक्त बहता नहीं है, वहीं बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिटकरी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कि विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो विद्युत यंत्र जो होते हैं उसमें जो बैकेलाइट का जो यूज किया जाता है वो विद्युत को कुचालक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कैसा? कुचालक करने के लिए। नेक्स्ट है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्यतः संघटक हैं।
किसके, अति अम्लता का उपचार करने के लिए। तो इसमें जो मुख्य घटक होंगे वो होंगे आपके CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों की जो आंतरिक सतह है उस पर टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि टिन उसकी आपने देखा होगा जैसे कैन वगैरह आते हैं छोटे छोटे, उनकी जो ऊपरी जो परत होती है वो टिन से बिल्कुल पुती होती है, यानी कि टिन का कवर लगा होता है। क्यों? क्योंकि जो जस्ता है वो टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसकी वजह से, ठीक है। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 = 1/2H2O है, ठीक है। फिर है कि अपमार्जक हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपके जो हैं वो अपमार्जक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं, क्यों? तो जो प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो दाब है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसमें जो सेम है वो जल्दी पक जाती है, ठीक है। आगे रहेगा कि जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखा। तो किसने देखा? तो एंटोनी वान ल्यूनवान-हॉक ने देखा था, ठीक है। अपमार्जक जटिल लवण है, तो कैसे हैं? सोडियम का जटिल लवण है। लेजर की खोज किसने की थी? तो लेजर की खोज जो है वो थियोडोर मेनन ने की थी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कपास का बहुलक है। तो कपास का बहुलक क्या होता है? तो सेलुलोज होता है, ठीक है। सड़क बनाने के काम में उत्पाद लिया जाता है, तो किसका? बिटुमेन का उत्पाद लिया जाता है। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, तो जो फोम के गद्दे और तकिए बनते हैं वो आपके पॉलीयूरीथेन से बनते हैं। किससे बनते हैं? पॉलीयूरीथेन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो प्लेटिनियम का प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने वाली फसल है। तो नाइट्रोजन युक्त बनाने वाली फसल कौन सी होती है? तो चना और मटर। पॉलीथीन बहुलक है, तो पॉलीथीन आपका एथिलीन का बहुलक है। पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल आपका प्रतितापक और दर्दनाशक, यानी कि बुखार और दर्दनाशक में यूज की जाती है। नेक्स्ट है कि घाव का अध्ययन कहलाता है। तो घाव का अध्ययन आपका ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन आपका मर्मिकोलॉजी कहलाता है। अस्पताल में कैथ लैब होती हैं, तो कैथ लैब कैसी होती हैं? तो कार्डियोलॉजी विभाग में होती हैं। कैथ लैब किस में होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। CT स्कैनिंग में उपयोग होता है, तो किसका? एक्सरे का यूज होता है। खोज, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपकी F वेंटिंग ने की थी। LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। तो LCD प्रोजेक्टर का जो आविष्कार है वो जीन डॉल्फॉर्म ने किया था, ठीक है। जीन डॉल्गोफ ने। एक्सरे का आविष्कार तो वेलहैम रोटजेन ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार आपका एवांगेलिस्ता टेरोसेली ने किया था। JB डेलप ने आविष्कार किया था किसका? तो रबर टायर का किया था, न्यूमेटिक रबर टायर का, ठीक है। LED का आविष्कार, तो LED का आविष्कार आपका निक हेलो ने किया था। मक्खन कोलाइड कब बनते हैं? तो मक्खन कोलाइड जो हैं वो आपके जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं, आपने देखा होगा जब मट्ठी को मथते हैं तो उसमें ऊपर मक्खन आ जाता है, तो वो कैसी क्रिया होती है? जब वसा की जो गुलिकाएं होती हैं वो पानी में छितरा जाती हैं, वो तब आपका मक्खन तैयार होता है, ठीक है। आगे है कि आम को पकाने में काम आता है, तो क्या? कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आम को पकाने में काम आता है, ठीक है। आगे रहेगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी कहते हैं। हास्य गैस है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज आपकी कार्ल सीले ने की थी। व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? क्लोरीन। सिरका क्या है? तो सिरका आपका तनु एसिटिक एसिड है। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए, तो साइट्रिक अम्ल। दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। आगे है कि प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है किसका? तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी जो होती है उसको जलाने से चारकोल प्राप्त किया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मिश्रण है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण आपका खाना बनाने में प्रयुक्त होता है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है किसका? तो गाइलॉक किया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो आगे है आपका कि LPG मिश्रण है, तो LPG किसका है? तो मीथेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण है।
अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो NH4 है। और यूरिया का NH2 है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन का। ठीक। नेक्स्ट है कि कोका कोला का आविष्कार किया था। तो कोका कोला का जो आविष्कार है वो जॉन पेम्बरटन ने किया था। किसने किया था? जॉन पेम्बरटन ने। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी कौन सी? तो मेथाइल आइसोसाइनेट। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। आगे है कि सोडा वाटर का आविष्कार किया था। तो सोडा वाटर का जो आविष्कार है वो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। जोसेफ प्रिस्टली। नेक्स्ट है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, क्योंकि जब पानी से जब खींचता है तो बाल्टी हल्की लगती है, लेकिन जब पानी से ऊपर आती है तो बाल्टी भारी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। तो उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, छेद का जो क्षेत्रफल होता है उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे है आपका कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव होगी। तो नाव क्या होगी? तो जो नाव है वो किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो ताप है वो अधिकतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ये जो आपके सामान्य जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित जो विज्ञान है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आपका रहेगी गति एवं बल से संबंधित रहेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा और ऐसे ही कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।